टू आर एग्जाम वॉरियर्स। आज का टॉपिक है हमारा एक कोशिकीय जीव, जिसमें हम विशेष करके अमीबा को देखेंगे। किसको देखेंगे? अमीबा को। तो चलिए, एक कोशिकीय जीव मतलब जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक कोशिकीय जीव। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। इसमें बैक्टीरिया को छोड़ के सारे जो हैं, ठीक है, सारे आपका यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक में आता है। क्या आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक में आता है। ओके। अब देखिए, पैरामीशियम पूछेगा। पैरामीशियम कौन सा एक कोशिकीय जीव चप्पल के आकार का होता है, ठीक है, स्लीपर के साइज का? तो पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम ये जल में पाया जाता है। इसके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं बॉडी पे, जिसको सीलिया कहते हैं, ठीक है। वही ईस्ट की बात करें तो एक प्रकार का कवक है। इसका यूज ब्रेड और शराब में होता है। और यूग्लिना जो है, ये प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जिसके इसके पास जो होता है आपका फ्लैजेला होता है, जिससे ये मूवमेंट कर पाता है। सिलिया और फ्लैजेला क्या काम करता है? मूवमेंट करने का काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में जानते हैं, और विकसित जीव है। और प्रोटोजोवा, ये भी आपका एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। बहुत सारे प्रोटोजोवा के कारण ही बीमारी होता है, जैसे क्या बोलते हैं, मलेरिया भी आपका प्रोटोजोवा के अंतर्गत ही आता है ना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अमीबा पे, जिसके लिए हम लोग ने इतने सारे एग्जाम्पल देखें। चलिए, अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा देखिए, ये आपका अमीबा का पिक्चर है, ठीक है। अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलते रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अमीबा का फॉल्स फिट मतलब लेग है, ठीक है, जिसको कूटपाद, हिंदी में कूटपाद बोलते हैं। इसी के सहारे क्या करता है अमीबा? अपना भोजन पकड़ता है। और इसको कूटपाद बोलते हैं, इंग्लिश में सीडोपोडिया बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। अमीबा परपोषी होता है। इसमें जंतु हमारे आपके तरह ही इसमें भी क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइलेशन, ठीक, इगेशन, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए, ये जो है सीडोकूटपाद, ये भोजन का टुकड़ा पकड़ रहा है, सीडोपोडिया के द्वारा, कूटपाद के द्वारा पकड़ रहा है। और ये भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। भोजन का पाचन अमीबा में, भोजन का पाचन कहाँ होगा जी? तो ये फूड वैक्यूल में होगा। फूड वैक्यूल मतलब खाद्य रसधानी में होगा, ठीक है। तो ये देख लिया, ये परपोषी हो गया। अब आते हैं अमीबा पे, देखते हैं ये अमीबा का आपका अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है, ये तो मालूम है। ये कहाँ पाया जाता है जी? ठीक है, फ्रेश वाटर, गीली मिट्टी और यहाँ तक कि मानव यकृत में ही पाया जाता है, जिसके कारण पेचिस रोग होता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबा का नाम है, जिससे पेचिस रोग होता है, मानव यकृत में भी पाया जाता है, ठीक है। सेब की बात करें तो इसका आपको बता ही दिया कि आकार बराबर नहीं होता है, ठीक है। मूवमेंट कूटपाद से ही करता है, सूडोपोडिया से करता है। वैसे पोषण की अगर बात करें, ये जो पोषण जो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। वैसे देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एंडोसाइटोसिस, मेन रूप से एंडोसाइटोसिस होते हैं। ये प्रक्रिया जो भोजन ग्रहण करने का जो है कूटपाद के द्वारा, इसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और जब यहाँ फूड जो है एक ठोस कण के रूप में हो तो उसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस। और लिक्विड के रूप में रहता है तो पिनोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। वही हम बात करें इसमें श्वसन की, तो वो डिफ्यूजन विसरण के द्वारा होता है। और एक्सक्रीशन की बात करें, उत्सर्जन की, तो वो विसरण के द्वारा होता है। और ये कौन करता है? तो ये वैक्यूल कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, संकुचनशील रसधानी, जो क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर को, अमीबा के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है उसको बाहर निकालने